जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आपके बीच में फिर हम लेके आए एक नई कहानी। और अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना। लाइक करने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ेगा कि आप लोगों ने हमारी बात सुनी और हमको लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ साथ चाय भी पीते रहना। एक गांव में चोर रहता था। उसका काम था चोरी करने का, और वो काम नहीं करा करता कुछ भी, सिर्फ बस वो चोरी करता था। चोरी करता था तो जिस गांव में चोरी करता था उस गांव में दोबारा वो चोरी करने भी नहीं जाया करता और बढ़िया भी नहीं करा करता। भाई इस गांव में मैं बढ़ूँ, तो वो उसका नियम था। तो चोरी कर करके उसने खूब धन इकट्ठा कर रखा था। एक दिन उसी गांव की एक औरत ने अपनी ज़मीन गिरवे धर दी बेटी की शादी करने के लिए। रास्ता में कोई लेडीज, कोई दूसरी औरत मिल गई तो आपस में दोनों जनी बातें करने लगी। तो कहने लगी, भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ भी नहीं, ज़मीन गिरवा धर के आई हूँ, बेटी की शादी करूँगी। जो शादी वाले हैं वो भी कुछ दहेज मांग रहे हैं, उनको भी दहेज भी दूँगी, बेटी की शादी भी करूँगी। तो इस वजह से मैंने ज़मीन मेरी गिरवा धर दी। थोड़ी सी मेरी ज़मीन थी वो मैंने गिरवा धर दी। भाई बेटी को तो घर से विदा करना है, तो इसलिए पैसों की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, तो मैंने मेरी ज़मीन गिरवा धर दी। वो खड़ी खड़ी बात ही कर रही थी। इतनी देर में वो चोर बड़े तेजी से आया और उसका हाथ से थैलो खोस के और भाग लिया। चिल्लाती रही वो, चोर चोर चोर, पकड़ो मेरा सारा धन ले गया, पकड़ो मेरा सारा धन ले गया। पर वो इतना तेज भागता था कि किसी का हाथ वो नहीं आता था। तो बुढ़िया चिल्ला की रह गई। वो अपना घर गया तो उसने सोची मैंने धन काफ़ी इकट्ठा कर लिया, अब इस गांव में रहना बेकार है, ये गांव में छोड़ के चल देता हूँ। तो वहाँ से जाकर वो दूसरे गांव में रहने लग जाता है। वहाँ कुछ ज़मीन खरीद लेता है, अच्छे मकान बना लेता है, और उसको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन उसका पास बहुत था चोरी का। तो वो सोचता था मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका नाम था विक्रम, चोर का नाम था विक्रम। तो एक दिन वो सोते सोते सोचता है, क्यों नहीं मैं मेरा भी घर बसाऊं, अब मैं शादी कर लूं, अब मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादी करके अपना घर बसा लूं। तो वो पूरी रात सोचता रहता है। फिर सोचता है मेरे से शादी कौन करेगा, मेरा कहीं रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा यहाँ पड़ोसी नहीं है, तो शादी करेगा कौन। ऐसे ही सोचता सोचता वो चल देता है। रास्ते में एक साधुओं का डेरा मिलता है, तो वो वहाँ देखता है। तो वो सोचता है इस साधु के पास में जाऊँ और मैं शादी के बारे में पूछूं इससे। तो वो साधु के पास जाता है, साधु को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज मुझे भी आप बताइए, मेरा कुछ सवाल है, उसका आप जवाब दे पाओगे क्या? उसने कही बिल्कुल दूंगा, आप पूछिए। तो वो कहता है, महाराज मुझे शादी करनी है, तो मेरे शादी का योग है कि नहीं, और कब तक मेरी शादी हो जाएगी? साधु उससे कहता है, भाई सच सुनेगा या झूठ?
सच सुनेगा या झूठ। तो ये बात सुन के विक्रम चौंक जाता है। तो कहता है महाराज मुझे सच बताना, सच्चाई क्या है, सच्चाई बताना। क्या सच्चाई ये है, जिस दिन तेरी शादी होगी दूसरे दिन ही तेरे फांसी लग जाएगी। शादी से दूसरे दिन ही तेरा फांसी हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? बोले यही होगा, तेरे किस्मत में यही लिखा हुआ है। क्यों? तूने लोगों को बहुत सताया है, लोगों के साथ तने लूट पाट मचाई हमेशा, तो उसका तेरा फल तुझे मिलेगा। लोगों की बद्दुआ तेरे लगी हुई है, तो वो बद्दुआ तेरे को जरूर मिलेगी। तो वो कहता है मैंने तो कोई ऐसी वो भी नहीं करा। बोले नहीं, कुछ दिन पहले तो ने चोरी करी। उसकी माँ ने जमीन बेच के धन इकट्ठा किया और उसका धन तो छीन लाया। वो अपाहिज लड़की थी। माँ ने जाके बताया तो उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। तो उसका तेरे को श्राप, बहुत बड़ा श्राप लगे हुए है। उसकी माँ ने भी फिर खुदकुशी कर ली कि बेटी मर गई तो मैं क्या करूँगी। तो इसलिए ऐसे ऐसे तो न कई काम करे हैं, तो तुम सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए तेरे शादी से दूसरा दिन ही तेरे फांसी हो जाएगी। उसने मन में बड़ा घमंड करे, अगर ये साधु झूठ बोल रहा है, देखते हैं कैसे होगा। मेरी कोई बात यहाँ कोई जानता ही नहीं है। अब जो मुझे कोई पकड़ा देगा, मैं अब मुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं चोरी नहीं करूँगा, तो पकड़े ही नहीं जाऊँगा, तो मेरे फांसी कैसी हुई। तो मुझे चोरी करने के लिए कहीं नहीं जाना। तो विक्रम चोर ने कर लिया निर्णय। वो घर से बाहर कहीं भी नहीं जाता था, घर में ही रहता था। तो धन बहुत था उसके पास। तो एक दिन उसके मन में विचार आता है, क्यों नहीं, जो मेरे दबे हुए धन है मैं इसको बेच आऊँ। थोड़ा थोड़ा कर करके मैं इसको बेच आता हूँ। तो बेचने के लिए निकलता है घर से। उसकी एक माला निकल के रोड पे पड़ जाती है। पीछा से राजा का जो नौकरी करता था, वो उनका चौकीदार आ रहा था। उसने देखी ये माला तो राजा की है, इसके पास कहाँ से आई, ये तो चोर है। उसको वो रोक लेता है। रोकने के बाद उससे पूछता है, भाई रुक, कहाँ का है तू, कहाँ से आया। तो राजा का चोरी करी है। बोला नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। ये माला किसकी है, वो नहीं बता पाता है। फिर वो कहता है माला मेरी है। कह तेरी है, तो ये माला राजा की है। चल राज दरबार में। तो उसको वो राजा के पास ले जाता है। राजा के पास ले जाता है तो राजा वो माला देखता है। कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी, इसलिए अब भी देखो इसमें झाग है। तो ये झाग भी मैं सोच रही हूँ मेरे मुंह में चले जाए। तो वो राजा कहता है भाई ये माला कहाँ से आई। वो बोलता नहीं है कि कहाँ से आई। और माला ही माला नहीं, और भी इसके साथ मेरा धन गया, वो धन मेरा कहाँ है।
पर चोर कोई जवाब नहीं देता है, चुप रहता है। और वो कहता है महाराज मैंने चोरी नहीं करी। कह नहीं, ये माल मेरे ही राज्य का है और मेरी ये माला है। तो राजा उसको आदेश सुना देता है, भाई इसको खाल कोठड़ी में बंद कर दो, सुबह इसको फांसी लगे। कल इसका निर्णय सुनाएंगे, फिर परसों इसको हम फांसी देंगे। और कोई इसकी अंतिम इच्छा हो तो इससे पूछ ली जाए। तो वो कहता है भाई तेरे कोई अंतिम इच्छा हो तो आप बता दें। तो वो हाथ जोड़ के कहता है महाराज मेरी अंतिम इच्छा ये है, आज की रात मैं खुला आसमान के नीचे रहना चाहता हूँ, कालघर कोठरी में नहीं रहना चाहता हूँ। तो जो उसके पहरेदार होते वो कहता है अच्छा जैसे तू भाग जाए। तो राजा कहता है नहीं, ये मरने वाले की इच्छा होती है, वो क्या मांगे तो मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए हम इसको ये पूरी करेंगे ये बात। और ये आज खुली छत के नीचे रहेगा, जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जाए, पर ये है कि आप लोग इसके साथ जाओगे। तो चोर से कहता है मंजूर है। तो वो कहता है साहब मंजूर है, ये मेरे साथ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नगर से बाहर निकल लेता है, घूमता घूमता चलता है। रास्ते में दो माँ बेटी रास्ता में मिल जाती है। तो उनसे वो पूछता है माता जी कहाँ जा रहे हो आप, और इतनी रात को अपनी बेटी को साथ लेकर जा कहाँ रहे हो। वो कहती बेटा क्या करें, मेरी बेटी का पति मर गया और इसके ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया, तो इसलिए जो है मैं इसको अपना घर लेके जा रही हूँ। और अब क्या करूँगी, जवान बेटी को इकल्ली कैसे छोड़ दी जाए। तो वो सारी बात उसकी सुनता है। फिर वो कहता है माता जी आपको इतराज़ नहीं हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले को कि आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है तुम कौन हो, कहाँ के हो, हम आपको जानते नहीं, बिना जाने पछाने हम शादी कैसे करेंगे। उसने कहा माता जी सोच लो आप, मेरे पास बहुत धन है और मैं आपको सारा धन दे दूँगा, माँ बेटियों को आपको कब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से धन भरते हैं, आराम से वहाँ रहें। मेरा एक मकान है इसी गांव में और आप आराम से रह सकते हैं। तो उसकी माँ कुछ सोचती है, बेटी भी दिमाग लगाती है, पर दोनों माँ बेटी उस बात को नकार देती हैं कि नहीं। फिर वो कहता है कि माता जी कल रात को मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, सिर्फ एक ही रात मैं आपकी बेटी का पति रहूँगा, और वो अब आप निर्णय कर लें कि आपने धन चाहिए या जिंदगी में दुख चाहिए। तो कहता है ऐसे कैसे होगा, जो आप एक ही रात के पति रहोगे, मेरी बेटी तो फिर विधवा हो जाएगी, तो ऐसे धन को हम क्या करेंगे। बोले नहीं, मेरे को राजा ने हुक्म सुना दिया है कि मेरा फांसी लगेगी और मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, एक रात का मैं आपकी बेटी का पति हूँ, आपकी बेटी एक रात ही सुहागन रहेगी, तो उसके बाद मेरा फांसी लग जाएगी। बस मैं तो का शादी क्यों करना चाहते हो, का शादी इसलिए करना चाहता हूँ भाई मेरा संतान हो जाएगी और आपकी बेटी भी उसके साथ गुजारा कर लेगी और मेरा भी नाम चल जाएगा, कहा मेरे कोई संतान है। सिर्फ इसी बात से, वो साधु वाली बात उसको वो नहीं बताता है। तो माँ के दोनों माँ बेटियों के मन में लालच आ जाता है, भाई धन मिलेगा काफ़ी और शादी कर लो। तो वो शादी कर लेती। शादी करने के बाद वो सारा धन उसको बताता है, यहाँ यहाँ धन दबा हुआ है,
ये आप खोदोगे खड्डा तो यहाँ आपको खूब धन मिलेगा, सोना चांदी इसमें मिलेंगे। तो आप इनसे ज़िंदगी भर आप कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी भर बैठ के आप खा सकते हो। दूसरे दिन उसको फांसी हो जाती है। तो फांसी हो जाती है तो औरत का तो दुख होता ही है, अगर भाई मेरा एक रात का पति रहा तो आज इसको फांसी लग गई। एक रात में वो औरत गर्भवती भी हो जाती है। 9 महीना को बाद उसका बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ भी, उसका बेटा भी, वो भी आराम से घर में रहती हैं। धन की कोई कमी नहीं होती है। खेती बाड़ी भी है, उसमें से भी पैदा हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है। बीमार हो जाती है तो फिर वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी अब जो है मेरा समय नज़दीक आने वाला है, फिर तू इकल्ली कैसे करेगी, बच्चा भी तेरा 4-5 साल का ही है, तो गुजारा कैसे होगा, और इस हवेली में इकल्ली तो कैसे रहेगी, दुनिया बड़ी ख़राब है, तो इसलिए तू शादी कर ले और उस आदमी को यहाँ इस घर में रखें आप, तो जैसे तेरा जीवन सही कटे। तो वो एक बार तो माँ की बात तुम आ जाती है, हाँ मैं शादी कर लेती हूँ। फिर वो दोबारा सोचती है, अब पहली पति था वो मर गया, दूसरा पति था वो मर गया, अब मैं तीसरी शादी करूँगी, तो फिर उसका क्या भरोसा है। तो इसलिए वो माता को समझाती है, नहीं माता मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे बेटा को मैं जवान करूँगी और बेटा के ऊपर ही मैं गुजर बसेरा करूँगी। पर उसकी माँ लाख समझाने के बाद भी बेटी नहीं मानती है। फिर एक दिन वही ऐसे ही घूमती हुई निकलती है तो उनको साधु के डेरे में चली जाती है। फिर वो साधु से प्रणाम करती है, लड़कों को भी साथ लेके जाती है। तो साधु से कहती है, महाराज मुझे आप बताएं, ये मेरा बेटा बड़ा होके इसका भाग्य में क्या लिखा है। तो साधु पहचान जाता उस बच्चा को, आकि ये मेरा ही वरदान दिए हुआ लड़का है। तो वो कहता है, बेटी तेरा बेटा बड़ा होकर बहुत धर्मात्मा बनेगा और जितना तेरे पास धन है उससे भी 4-6 गुना धन तेरा बेटा कमाएगा और आसपास के नगरों में तेरा बेटा का नाम होएगा। और इसको आशीर्वाद जन्म से पहले ही मैंने दे रखा है। इसका बाप एक चोर था और उसको शादी से दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु होनी थी, तो उसकी मृत्यु हो गई और तूने उससे शादी कर ली। और ये पहले ही मैंने उसको कह दिया था कि तेरी एक रात की तेरी शादी रहेगी, तो ये बच्चा आपका एक रात का बच्चा है। वो साधु का पैर पकड़ लेती है, कहती बाबा अब मुझे आशीर्वाद दो, जैसे माँ बेटो हम आराम से रहे। तो वो कहती नहीं माँ बेटो आप आराम से रहोगे और आप अच्छी ज़िंदगी जियो, इज्जत की ज़िंदगी जियो और आपका बेटा आसपास में नाम रोशन आपका करेगा, तो इसलिए आप आराम से रहें। हंसी खुशी माँ बेटो घर आ जाते हैं और घर आके वो अपने ज़मींदार के काम में लग जाते हैं। बेटा जवान होता है, खूब अच्छा वो कमाता है। फिर बेटा की भी शादी अच्छे घर में हो जाती है
माँ आराम से बैठ के न खाट पर रोटी खाती है और आराम से माँ की वो सेवा करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, जिसका बाप गलत हो तो संतान गलत हो, ऐसा नहीं है। माँ बाप गलत हो जाते हैं तो संतान भी अच्छी हो जाती है। तो ये साधु की वाणी थी। मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।